बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही है और इसे लेकर हमने एबीसी हिंदी पर आपसे पिछले 2-3 एपिसोड्स में चर्चा भी की थी। पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चश्मे पर सवाल, फिर उनकी जैकेट पर बवाल, लेकिन ये बवाल अखिलेश यादव तक पहुंचा। अब आप कनेक्शन देखिएगा कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप 15 दिन उठाकर देखें तो अचानक बागेश्वर धाम अगर आप डालेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गूगल पर तो आपको वो तमाम खबरें निकलकर सामने आ जाएंगी, जिन खबरों में ये पता चलेगा कि अचानक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों पहले वो तस्वीरें निकलकर आई थी जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न्यूजीलैंड पहुंचे थे, तो उनके चश्मे को और उसकी कंपनी को लेकर, ब्रांड को लेकर एक जो विशेष वर्ग है जिसे भारत में और कुछ नजर नहीं आता है लेकिन सनातन में खामियां ढूंढने का उनका एक अपना शौक है, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसका माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो हमें हमारे शिष्य देते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो 2 रुपए का है या 2 लाख का, प्रेम से दिया गया कुछ भी हम स्वीकार करते हैं। अब कहानी धीरे से पहुंचती है इटावा में। कुछ दिनों पहले इटावा में 21 जून को वो घटना निकलकर सामने आई थी जहां पर यादव जाति के 2 कथावाचक जो अपना नाम पता छिपाकर ब्राह्मण का एक बाकायदा आधार कार्ड बनाकर कथा बांचने गए थे, लेकिन इसका खुलासा हुआ तो ब्राह्मण परिवार ने, भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी। दोनों पक्षों में मामला दर्ज हुआ। कहानी निकल कर आई कि जो मुकुटपड़ी राम और जो संत कुमार यादव थे, दोनों के खिलाफ महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगा। ये एक कहानी थी। जब ये पूरी घटनाक्रम निकल कर आया, चाहे वो इटावा में कथावाचकों के साथ मारपीट का हो या कथावाचकों का जाति छिपाकर ब्राह्मणों के भेष में जाकर कथा करने का हो या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बार बार आरोप मढ़ने का हो, कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा था। और इस कनेक्शन पर सबसे बड़ी मोहर लगा दी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कैसे मोहर लगाई? अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव को सपा कार्यालय में बुलाया, बाकायदा उनका मान सम्मान बढ़ाया कि आइए भैया, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लड़की छेड़कर आने वालों का समाजवादी पार्टी ऐसे ही स्वागत करती है, आपका भी करेगी। बाकायदा स्वागत होता है, बाद में एफआईआर निकल कर आती कि इनके खिलाफ ये आरोप थे। अखिलेश यादव बैकफुट पर चले जाते। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव क्या बोलकर जाते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि तमाम जो कथावाचक हैं, जो भगवान की कथा करते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, वो अंडर द टेबल पैसा लेते हैं। अब इस बात को आप समझिए। और जब ये बात अखिलेश यादव कह रहे थे तब उन्होंने नाम ले लिया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। अब कहानी आपको समझ में आएगी कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अचानक टारगेट पर लिया गया, कैसे उनके खिलाफ अचानक एक के बाद एक आरोप लगने लगे, कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमले तेज हो गए उन सनातन विरोधियों के जिनके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुसीबत बन रहे हैं, उन राजनीतिक दलों के लिए और उनके मुखियाओं के लिए जिनकी राजनीति पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने राष्ट्रवाद और हिंदूवाद की परत से पूरी तरह उनकी राजनीति ध्वस्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अंडर द टेबल पैसा लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई गरीब अपने घर पर नहीं बुला सकता, 50-50 लाख रुपए लेते हैं। यानी कि अगर अखिलेश यादव की भाषा को आसान शब्दों में समझा जाए तो उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घूस लेते हैं। अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है? मतलब आप छुपा कर पैसे लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यह आरोप मढ़ दिया अखिलेश यादव ने। अब सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया? एक, उनकी सनातन विरोधी मानसिकता जो वो रोक नहीं पाते हैं। कभी किसी मौलवी के खिलाफ, मौलवी के लिए जहां मदरसों से अवैध पैसे निकलते हैं, जहां मदरसों से टेरर का सीधा कनेक्शन जुड़ जाता है, वहां अखिलेश यादव नहीं कहते हैं, वहां अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती है। लेकिन कथावाचक अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, यह बोलने के लिए अखिलेश यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। एक तो यह बात हो गई। अब जो दूसरी बात है वो समझिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निशाना क्यों बनाया जा रहा है।
चलिए मान लेते हैं अखिलेश यादव तो सनातन विरोधी हैं, उन्हें तो राम मंदिर भी नहीं जाना है, उन्हें खुद को हिंदू वोट हासिल करने के लिए अपना हिंदुत्ववादी चेहरा भी दिखाना है, लेकिन अगर वो जाते हैं तो इफ्तार पार्टियों में बाकायदा दुआ सलाम भी करते हैं। अब हो क्या रहा है आप समझिए। पिछले साल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक पदयात्रा निकाली थी जिसका नाम उन्होंने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिया था। यह पदयात्रा मध्य प्रदेश में निकली थी जो बागेश्वर धाम यानी छतरपुर से ओरछा गई थी, जहां राजा रामचंद्र का दरबार है, वहां पर राजा राम की प्रतिमा स्थापित है। पदयात्रा की थी उन्होंने। ये जो पदयात्रा निकल कर आई थी मध्य प्रदेश में, इस पदयात्रा में तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग, यहां तक कि कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हुए थे। दिग्विजय सिंह के बेटे खुद इस पदयात्रा में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने शिरकत की थी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों ने शिरकत की थी। और इस पदयात्रा के बाद एक पूरा देश का जो माहौल है वो बदल गया था। जो माहौल जाति, छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें बटा हुआ था, वो अचानक एक हिंदुत्व के बैनर तले आने लगा। इसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। तमाम जगहों से जो विपक्षी सरकारें थी उनकी विदाई हो गई या ना तो सत्ता में वापसी हुई। अब इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये जो पदयात्रा थी ये तो सफल हुई, बहुत हद तक लोगों की मानसिकता में तब्दील आया, यहां पर परिवर्तन आया। अब जो अगली पदयात्रा होगी वो होगी दिल्ली से वृंदावन, यानी कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जब नाम आया तो अखिलेश यादव के जहन में बाबा बागेश्वर धाम की तस्वीर झलकने लगी, दिखने लगी, और अखिलेश को सताने लगा वो डर कि अगर बागेश्वर बाबा की ये पदयात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तो जो मेरा पीडीए का पूरा पहिया है वो पंचर हो जाएगा। जो मेरी पीडीए की मेहनत है वो बागेश्वर धाम वाले, पीठाधीश्वर वाले आकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंचर कर देंगे, क्योंकि उनका तो नारा है जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। और जब ये नारा लेकर वो अपने लाखों समर्थकों के बीच उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचेंगे तो पीडीए कहां जाएगा। अखिलेश यादव ने तो पूरी यहां पर फील्डिंग सजा कर रखी है। ओबीसी, पीडीए, दलित, पिछड़ा लोगों को जातियों में बांट कर रखा है। अगर अपराधी की जात यादव निकल जाती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया ये तो हमारे लोग हैं, सरकार हमारे लोगों को आरोपी बना रही है, सरकार हमारे लोगों को उठाकर ले जा रही है। तो ये पूरी कहानी अखिलेश यादव कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, और यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान कर दिया कि भैया हम तो जाएंगे, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की पदयात्रा करेंगे, जातियों के बंधन को काटेंगे और तमाम हिंदुओं को एक करेंगे। और जिस दिन से अखिलेश यादव ने यह ऐलान सुना उस दिन से उन्होंने तय कर लिया था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निशाने पर लेना है। और जब ये कथावाचकों का मामला सामने आया तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया, इस मुद्दे पर पूरी तरह से घुस गए और यादव का पूरा एक माहौल सेट किया। पूरा इटावा में हिंसा हुई, बवाल मचा, और इस बीच उन्होंने वो कर दिया जो वो इंतजार कर रहे थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप मढ़ दिया कि भैया सुनिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो पैसे लेते हैं। अब कहां लेते हैं पैसे, क्यों लेते हैं, ये अखिलेश यादव नहीं बताएंगे, लेकिन सनातन पर लांछन लगाना अखिलेश यादव की पुरानी आदत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर में कैंसर हॉस्पिटल के लिए शिलान्यास किया। वहां पर हॉस्पिटल बनेगा, कितनी वहां पर पैसे लग रहे हैं, कहां से पैसा लाया जा रहा है, सरकार तो मदद कर नहीं रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे लोगों से पैसे मांग कर ला रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्हें यह जानकारी मिल गई कि अंडर द टेबल पैसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंच रहा है। तो यह पूरी खींच है जो अखिलेश यादव की अब निकल रही है। किस लिए? क्योंकि उन्हें पता है कि जब यह यात्रा यूपी में पहुंचेगी तो 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव से पहले बागेश्वर बाबा की यह पदयात्रा अखिलेश के पीडीए के पूरे अभियान के साइकिल के टायर को पंचर कर रख देगी। यही वजह है कि अब उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। और जिस साजिश की बात हम कुछ दिनों पहले आपसे कर रहे थे, ये वही साजिश है कि हर उस शख्स को, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे वो भाजपा हो, कोई दल हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, कोई संगठन हो, किसी ने अगर हिंदुत्व की बात की तो उसको निशाने पर लो। क्योंकि अगर हिंदुत्व की विचारधारा देश में हावी हो गई तो लोग जो जातियों में बटे हैं वो एक हो जाएंगे, सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। और अगर सनातन धर्म मजबूत हुआ
तो फिर हमारी राजनीति का जो पूरा सफर है कहीं ना कहीं थम जाएगा, क्योंकि हम तो सनातन विरोधी राजनीति करते हैं। हम उस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं जहां पर हम एक बहुसंख्यक धर्म को दरकिनार कर एक दूसरे धर्म को रिझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा अखिलेश यादव का खेल यहां पर उजागर हो गया। लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ जवाब दे दिया है कि पदयात्रा तो होगी, और ये जो जात पात का दंश अखिलेश यादव बोने की कोशिश कर रहे हैं, इसे वो जड़ से उखाड़ कर ही फेंकेंगे। और उनका एक ही सपना है, राष्ट्रवाद, सनातन की मजबूती और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हालांकि हिंदू राष्ट्र बनाना ये एक अलग बात है, लेकिन हिंदुओं की मजबूती के लिए जिस लिहाज से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे आ रहे हैं, उसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।